ने कभी सोचा है, जब आप थके हुए होते हैं और सारी ऊर्जा जैसे खत्म हो जाती है, उस समय आपके अंदर एक सवाल गूंजता है, मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। क्या आप जानते हैं, बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे मन में ही छुपा होता है। और इस कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे एक साधारण सा अनुभव हमारी ऊर्जा को फिर से जगा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ सही होते हुए भी हम एक अजीब सी थकान महसूस करते हैं, जैसे हमारा मन कमजोर हो गया हो। क्या आप भी इस अनुभव से गुजरे हैं? एक समय की बात है, बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा। गुरुजी, मैं हमेशा थका हुआ और असहाय महसूस करता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनानी शुरू की। बुद्ध ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा शिकायत करता रहता था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन उसने अपनी समस्या लेकर एक ज्ञानी साधु के पास जाने का फैसला किया। आज के समय में यह व्यक्ति हमारे बीच का कोई भी हो सकता है। शायद आप खुद, वो इंसान जो अपने फोन, काम और जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया हो कि अपनी खुद की ऊर्जा और खुशी को खो बैठा हो। तो सोचिए, क्या आपने कभी अपनी थकान को अपने विचारों से जोड़ा है? अगर नहीं, तो अब वक्त है खुद से ये सवाल पूछने का, मैं अपना मन कितना मजबूत बना सकता हूं? अगर आप इस कहानी का पूरा सार और बुद्ध के शिष्य के जीवन में आए बदलाव को जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए। और अगर ये शुरुआत आपको दिलचस्प लगी हो, तो लाइक का बटन दबाएं और अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। इस वीडियो के अंत में आप न केवल एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, बल्कि अपने मन को मजबूत करने का एक आसान तरीका भी सीखेंगे। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की कहानी, खुद को ऊर्जावान बनाओ। कहानी का शीर्षक, बड़ा पत्थर और मजबूत मन। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। वहां एक किसान आया जो बहुत परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े मैले थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसकी चाल बेहद धीमी थी। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। मेरी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं हैं। खेती के काम में मन नहीं लगता, घर में तनाव है, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पा सकूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ नदी के पास चलो, वहां मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। बुद्ध किसान को नदी किनारे एक बड़े पत्थर के पास ले गए। पत्थर भारी और विशाल था। उन्होंने कहा, इस पत्थर को उठाओ और नदी के दूसरी तरफ ले जाओ। किसान हैरान होकर बोला, गुरुजी, यह पत्थर बहुत भारी है, इसे उठाना असंभव है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर इसे उठाना असंभव है, तो क्यों इसे अपने सिर पर रखने की सोच रहे हो? इसे यहीं छोड़ दो। किसान और भी अधिक चकित हो गया। उसने पूछा, गुरुजी, इसका मतलब क्या है? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी थकान और समस्याएं इस पत्थर की तरह है। इन्हें उठाने की कोशिश करने का मतलब है बार बार इन पर ध्यान देना और खुद को कमजोर बनाना। लेकिन अगर तुम इन समस्याओं को बस समस्या की तरह देखोगे और इन्हें अपने मन से हटा दोगे, तो तुम्हारा मन हल्का और ऊर्जावान हो जाएगा। बुद्ध ने फिर कहा, याद रखो, जो थकावट तुम्हें महसूस होती है, वह तुम्हारे शरीर की नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की है। मन को अगर शांत कर लिया जाए, तो शरीर भी ऊर्जा से भर जाता है। किसान ने बुद्ध की बात समझ ली। उसने अपनी समस्याओं को केवल विचारों के बोझ की तरह देखा और उन पर ध्यान देना छोड़ दिया। कुछ दिनों में ही उसने महसूस किया कि वह अधिक शांत, स्थिर और ऊर्जावान हो गया है। कहानी का नैतिक, समस्याओं का भार मन में होता है। जीवन में हर किसी के पास समस्याएं होती है, लेकिन इन समस्याओं को बार बार सोचने और उन्हें अपने मन पर हावी करने से हम थक जाते हैं।
मन को शांत करें। ध्यान और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने मन को शांत करें। जब मन शांत होता है तो शरीर ऊर्जा से भर जाता है। समस्या को स्वीकारें, लेकिन बोझ मत बनाएं। जीवन में जो भी चुनौती आए उसे हल करने के लिए तैयार रहे, लेकिन उसे अपने ऊपर पत्थर की तरह न ढोए। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे एक मजबूत और शांत मन से हम अपने जीवन को फिर से ऊर्जा और उत्साह से भर सकते हैं। याद रखें, आपकी ताकत आपके मन में है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बुद्ध की कहानी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। कहानी का शीर्षक भालू और डरपोक भिक्षु। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। वे थक चुके थे और एक बड़ी छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। भोजन का समय निकट था तो बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को पास के गांव से भोजन लेने भेजा। भिक्षु बड़े जोश और उत्साह से गांव की ओर चला, लेकिन जैसे ही वह जंगल में थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक बड़ा भालू रास्ते में खड़ा है। भालू ने भिक्षु को घूर कर देखा और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। भिक्षु डर से कांपने लगा। वह जल्दी से भागकर वापस बुद्ध के पास आया। उसने हाँफते हुए कहा, गुरुजी, वहां भालू है। मैं भोजन लेने नहीं जा सकता। कृपया किसी और को भेजें। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या भालू ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? भिक्षु ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन वो बहुत डरावना था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। अगर मैं और आगे जाता तो वह मुझे मार सकता था। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे डर ने तुम्हें रोक दिया, न कि भालू ने। उन्होंने आगे कहा, भय हमारे मन का एक भ्रम है। इससे जितना ज्यादा तुम अपने पास जगह दोगे, उतना ही यह तुम्हें कमजोर बनाएगा। भालू तुम्हें मारने नहीं आया था, वह अपने रास्ते पर था, लेकिन तुम्हारे मन ने तुम्हें विश्वास दिला दिया कि तुम कमजोर हो और तुम भाग गए। बुद्ध ने भिक्षु से कहा, अब वापस जाओ और उस भालू का सामना करो। इस बार डर को अपने मन पर हावी मत होने देना। याद रखना, डर सिर्फ तुम्हारे विचार है। भिक्षु हिचकिचाया, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानने का निश्चय किया। जैसे ही वह भालू के पास पहुंचा, उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं भालू को सिर्फ देखूंगा। डर को मेरे निर्णयों पर हावी नहीं होने दूंगा। भालू ने फिर से उसे देखा, लेकिन इस बार भिक्षु शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद भालू धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। भिक्षु को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका डर अनावश्यक था। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ गांव से भोजन लेकर लौट आया। जब भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने कहा, गुरुजी, आपने सही कहा था। मेरा डर मेरे अपने विचारों का परिणाम था। जब मैंने अपने डर पर काबू पाया तो सब कुछ सरल हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जीवन में असली भालू हमारे डर और शंकाएं हैं, लेकिन जब हम इन्हें शांत मन से देखना सीख जाते हैं तो हमें अपनी भीतर की शक्ति का एहसास होता है। कहानी का नैतिक। डर से सामना करें। डर को भागने मत दे, उसे सामना करें और समझे कि यह सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम है। शांत मन से सोचें। जब हम शांत और स्थिर रहते हैं तो हमें दिखता है कि हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। अपनी शक्ति को पहचाने। हर इंसान के भीतर अद्भुत ताकत छुपी होती है। जब आप अपने डर को पार कर लेते हैं तो यह शक्ति स्वतः ही प्रकट हो जाती है। ये कहानी सिखाती है कि डर के पीछे भागने के बजाय जब हम उसे स्थिर और मजबूत मन से देखते हैं तो हमें अपनी वास्तविक ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है। जो खुद पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता है। अगर यह कहानी ने आपके मन को छू लिया है तो सोचिए क्या होगा जब हम हर रोज इस तरह की कहानियों से प्रेरणा लेते रहें। अनंत ज्ञान कथाएं चैनल पर हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो न केवल सुनने में सुखद होती है
बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भी लाती है। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। आपकी एक सदस्यता, सब्सक्राइब, हमें प्रेरित करती है कि हम और बेहतर कहानियां लाएं। और अगर आपके मन में इस कहानी को लेकर कोई विचार या अनुभव हो तो कृपया कमेंट में हमसे साझा करें। आपके शब्द हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना यह चैनल आपके लिए। आइए इस समुदाय को और मजबूत बनाते हैं, जहां हम सभी एक दूसरे को ऊर्जावान और प्रेरित करते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें और उस घंटी बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम साथ मिलकर नई ऊंचाइयों को छुएंगे।